हेलो बच्चों, हमने क्लास थर्ड के चैप्टर नंबर 4 द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स को पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया है। अब इसके सेकंड पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आप सब बच्चों को इस चैप्टर को अपनी नोटबुक में नोट करना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो सही ऑप्शन होगा उस पर हमें टिक करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बीक्स ऑफ ग्रेन ईटर्स आर। जो गेहूँ खाने वाले, ग्रेन यानी कि होता है गेहूँ खाने वाले बर्ड्स होती हैं, उनकी चोंच कैसी होती है? बीक यानी कि चोंच। स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड पॉइंटेड, ब्लंट एंड स्मॉल, या फिर फ्लैट एंड ब्रॉड। तो इसका आंसर क्या होगा? स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग। उनकी छोटी और मजबूत चोंच होती है। इसके बाद सेकंड है हमारा द फेदर्स फाउंड अंडर द काउंटर फेदर्स ऑफ अ बर्ड्स आर। जो फेदर्स होते हैं जो काउंटर फेदर्स के अंडर पाए जाते हैं किसी बर्ड के, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डाउन फेदर्स, बॉडी फेदर्स, फ्लफी फेदर्स या फ्लाइट फेदर। तो राइट आंसर है डाउन फेदर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं? डाउन फेदर्स। थर्ड क्वेश्चन है हमारा द बर्ड्स लाइक डक एंड स्वाइन हैव। बर्ड्स जैसे कि डक हो गई, बदक हो गई, या स्वाइन या हंस हो गया, इनकी जो फीट होते हैं वह कैसे होते हैं? शार्प क्लाउज होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं, फ्लैट फीट होते हैं, या टेलन्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा उनके वेब्ड फीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें फोर्थ है हमारा स्क्रैचिंग बर्ड्स हैव। स्क्रैचिंग बर्ड्स कैसी होते हैं? इनके शार्प क्लाउज होते हैं, स्मॉल होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं, या फ्लैट फीट होते हैं। तो राइट आंसर है शार्प क्लाउज। फिफ्थ है हमारा द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड। जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी या जियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, या फिर बायोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑर्निथोलॉजी कहते हैं हम। इसके बाद सेकंड है हमारा मैच द फॉलोइंग। हमें इधर कुछ बर्ड्स की बीक या चोंच दी हुई है, इन्हें हमें उनसे मैच करना है। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है हमें डक, तो डक कहाँ पे है? तो डक ये है, ये डक की चोंच है। इसके बाद सेकंड है हमारा पिजन। तो पिजन कहाँ पे दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको, है ना? ये पिजन की बीक है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है वुड पिकर। तो वुड पिकर कहाँ है? ये है, देखिए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हॉक। तो इसकी कहाँ पे है? सेकंड नंबर पे आपको ये दिख रही होगी, ठीक है ना? इसके बाद हम फिलिंग द ब्लैंक्स की ओर चलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स। करेक्ट वर्ड से हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। इसमें फर्स्ट है बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू। जो बर्ड्स होती हैं वह अपनी चोंच का यूज़ किस लिए करती हैं? टू कैच एंड ईट फूड, अपने भोजन को पकड़ने के लिए और खाने के लिए। इसके बाद सेकंड है अ वुड पिकर। वुड पिकर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ब्लैंक शेप्ड बीक विच हेल्प इस टू बोर holes into tree trunk and blank out insect from the hole। जो वुड पिकर होते हैं उनकी स्ट्रॉन्ग कैसी बीक होती है? उनकी चैसल शेप्ड, छेनी आकार की, छेनी नुमा शेप्ड की बीक होती है। विच हेल्प देम टू बोर होल्स, जो उन्हें सहायता करती है किसी भी पेड़ के तने में होल करने के लिए। एंड पुल आउट इंसेक्ट फ्रॉम द होल्स, और उन होल से इंसेक्ट को बाहर निकालने के लिए। इसके बाद थर्ड है ब्लैंक फेदर्स आर स्मॉल एंड फ्लफी प्रेजेंट एंड द काउंटर फेदर्स। तो क्या है इसमें? जो डाउन फेदर्स फिल होगा। फोर्थ है हमारा ईगल्स, हॉक एंड वल्चर्स हैव वेरी शार्प क्लोज। जो ईगल्स, हॉक और वल्चर होती हैं उनकी शार्प क्लोज होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड टेलन्स कहते हैं। इसके बाद फिफ्थ है अ कुकू लेस इट्स एग इन अ। जो कुकू या कोयल होती है वह अपनी एग कहाँ देती है? क्रो नेस्ट, कौए के घोंसले में देती है। एंड द मदर क्रो, और जो मदर क्रो होती है वह लुक आफ्टर द बेबी कुकी, वह जो कोयल के जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा डी वाला है टिक ट्रू अगेंस्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस अगेंस्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें फर्स्ट है हमारा द बेबी ऑफ अ बर्ड इज कवर्ड विथ विंग्स। द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज कवर्ड विथ विंग्स। जो
किसी भी बर्ड की जो बॉडी होती है वह विंग्स से कवर्ड होती है, तो ये फॉल्स होगा। वह विंग्स नहीं, वह फेदर से कवर होती है किसी भी बर्ड की बॉडी। इसके बाद सेकंड है स्क्रैचिंग बर्ड्स हैव शार्प क्लोज एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स। जो स्क्रैचिंग बर्ड्स होती हैं उनकी शार्प क्लोज और स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं, तो ये ट्रू है। इसके बाद थर्ड है डक गोसी एंड स्वान्स हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, फॉल्स। जो डक, गोसी और स्वान की लॉन्ग और पॉइंटेड बीक नहीं होती है। फोर्थ है हमारा पिजन्स लिव इन वार्म प्लेसेस। जो पिजन्स है वह वार्म प्लेसेस में, गर्म स्थानों में रहते हैं, तो ये भी फॉल्स होगा। फिफ्थ है हमारा द वुडपिकर यूजेज इट्स बीक टू बोर इनटू ट्री ट्रंक। जो वुडपिकर होते हैं वह जो पेड़ का तना होता है उसमें छेद करते हैं या होल करते हैं, तो यह ट्रू है। इसके बाद अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। इधर हमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर हमें अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो चलिए हम इनके आंसर देखते हैं। फर्स्ट है हमारा व्हाट काइंड ऑफ बीक्स डू इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स हैव। जो इंसेक्ट या कीड़े मकोड़े खाने वाली बर्ड्स होती हैं उनकी बीक या चोंच किस प्रकार की होती है। तो आंसर है इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स हैव फ्लैट एंड ब्रॉड बीक। जो इंसेक्ट या कीड़े मकोड़े खाने वाली बर्ड्स होती हैं उनकी समतल और चौड़ी बीक्स होती हैं, विथ होल्स ऑन आइदर साइड। जिनके दोनों साइड्स में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वाई सम बर्ड्स लाइक स्पैरो। क्यों कुछ बर्ड्स जैसे कि स्पैरो एंड क्रोस डू नॉट फॉल व्हिल स्लीपिंग ऑन द ट्री ब्रांचेस। वह जो बर्ड्स जैसे कि स्पैरो और क्रो हो गए, वह जब स्लीप करती हैं किसी भी पेड़ की ब्रांच शाखा पे, तो वह उधर से गिरती क्यों नहीं है नीचे। तो इसका आंसर है हमारा सम बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड क्रोस हैं डू नॉट फॉल while sleeping on the tree branches because they have 3 toes pointing forward। क्योंकि उनके पास 3 toes होते हैं forward and 1 toes backward होते हैं। These help them to grip the branch of the tree strongly and firmly। जो उन्हें सहायता करते हैं किसी भी पेड़ की शाखा को अच्छे से ग्रिपली यानी कि अच्छे से पकड़ने में, स्ट्रांगली, है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा हाउ आर फीट ऑफ अ क्रेन डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अ डक। जो फीट होते हैं, पैर होते हैं क्रेन के, है ना, वह कैसे डिफरेंस होते हैं डक के, बदक से। तो इसका आंसर है फीट ऑफ अ क्रेन हैज़ लॉन्ग लेग्स। जो क्रेन के जो फीट होते हैं वह बहुत ही लंबे होते हैं, विथ स्प्रेड आउट टोस। जो है स्प्रेड आउट टोस दैट हेल्प देम, जो उन्हें सहायता करते हैं टू वॉक अप इन वाटर में चलने में उनकी सहायता करते हैं। एंड फीट ऑफ अ डक, जो डक के फीट होते हैं हैज़ वेब्ड फीट। उनके कैसे फीट होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं। दे हेल्प देम टू पैडल एंड पुश वाटर विल स्विमिंग। वह उन्हें तैरने में सहायता करते हैं और पानी को पीछे की तरफ पुश करने भी हेल्प करते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट हेल्प बर्ड्स चेंज देयर डायरेक्शन विल फ्लाइंग इन द एयर। कैसे जो बर्ड्स हैं वह अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हैं फ्लाई करते समय एयर में। तो इसका आंसर है टेल फेदर्स। जो पूछ होती है, पूछ के फेदर्स होते हैं, टेल यानी कि पूछ, हेल्प बस टू चेंज, वह सहायता करते हैं टू चेंज दियर डायरेक्शन विल फ्लाइंग इन द एयर में फ्लाई करते समय जो टेल के फेदर्स होते हैं वह उनकी सहायता करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट आर द 4 काइंड्स ऑफ फेदर्स एंड हाउ डू दे हेल्प द बर्ड्स। जो कौन से 4 तरीके के काइंड्स के जो फेदर्स होते हैं वह कौन कौन से हैं और वह किसी भी बर्ड्स को कैसे हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। तो इसका आंसर है फेदर्स आर ऑफ 4 टाइप्स। जो फेदर हैं वह 4 तरीके के होते हैं, फ्लाइट फेदर्स, डाउन फेदर्स, बॉडी फेदर्स और टेल फेदर्स, है ना। और द फेदर्स आर वेरी लाइट। जो फेदर्स हैं वह बहुत ही हल्के और स्ट्रॉन्ग या मजबूत होते हैं। इनेबल्स बर्ड्स टू फ्लाई, और वह उड़ने में सहायता करते हैं। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। इसको आपको अपनी नोटबुक में करना है और लर्न भी साथ में करना है। थैंक यू।